पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। नरगिस सी अदाकारी और मधुबाला सी खूबसूरती जब मिल जाए तो रुपहली पर्दे पर ऐश्वर्या राय की तस्वीर उभरती है। आप लोगों को बस पीठ भर मार करना आता है, पर हम हिंदुस्तानियों ने कभी पीठ दिखाना सीखा ही नहीं है। नमस्कार बेटिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। फिल्म सरबजीत जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म में हिंदुस्तान की एक बेटी ने दूसरी बेटी के संघर्ष को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया है। चारों ओर ऐश्वर्या की तारीफ हो रही है। सरबजीत की बहन दलबीर कौर का किरदार निभा रही ऐश्वर्या ने साबित कर दिया है कि चाहे रियल लाइफ हो या रील लाइफ, बेटियों से ज्यादा संघर्ष करने की शक्ति किसी के पास नहीं। मैं दर्दों को पास बिठा कर ही दलबीर ने अपने भाई सरबजीत को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक जंग लड़ी। ऐश्वर्या ने दलबीर के 23 साल के जख्मों को बखूबी पेश किया है। एक बेटी अपने काम को कितनी शिद्दत से करती है, उसका सबूत देखिए। आपने ऐश्वर्या को अब तक इस अंदाज में देखा है। अब देखिए फिल्म सरबजीत में दलबीर बनी ऐश्वर्या कैसे दिख रही हैं। न चेहरे पर नूर है, न कोई अदा। चेहरे पर दर्द की सिलवटें पड़ी हैं। आवाज में उम्मीद की सिसकियां हैं। देश जितनी बड़ी नहीं है, मेरे पास एक ही मुद्दा है, एक ही पाई है मेरा। जिस ऐश्वर्या को फैंस लाखों की भीड़ में पहचान जाते हैं, उस खूबसूरत हीरोइन ने खुद को दलबीर कौर के किरदार में कुछ इस तरह से ढाला कि जब दिल्ली के इंडिया गेट और दूसरी आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग के लिए दलबीर का मेकअप लेकर ऐश्वर्या पहुंची तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐश्वर्या को देखकर लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि इस हीरोइन को तो कहीं देखा हुआ है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे, जिस दलबीर को ऐश्वर्या ने खुद में समा लिया, उनसे ऐश्वर्या की पहली मुलाकात शूटिंग के पहले दिन हुई थी। I had watched her, heard her aplenty. You have met her today. Don't you feel you have met her completely? It's the same way. I mean, you just listened to her once and you met her. किरदार को जीने का यही जज्बा तो ऐश्वर्या को दूसरी अदाकाराओं से अलग करता है। एक बेटी ऊंचाई पर पहुंचकर भी किस हद तक विनम्र हो सकती है, ऐश्वर्या इसकी जीती जागती मिसाल है। ऐश्वर्या ने फिल्म में काम करने के लिए फीस की कोई डिमांड तक नहीं की। प्रोड्यूसर ने अपनी इच्छा से जो दिया, उसे अपने एनजीओ में दान कर दिया। जब फिल्म से जुड़े एक कार्यक्रम में ऐश्वर्या और दलबीर साथ साथ नजर आईं, तो ऐश्वर्या ने अपनी मेहनत पर एक शब्द तक नहीं बोला, बस दलबीर की तारीफ करती रही। इतना बड़ा दिल एक बेटी की ताकत होता है। आप इनसे मिले हैं दलबीर जी? अभी उन्होंने हम सब से बात की, हम सब ने महसूस किया इनकी जिंदगी। वी गॉट एक झलक या एक इंसाइट into what she is all about। और फिर फट से इन्हें देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, झप्पी दे रहे हैं, इनकी स्पिरिट को देखिए, तो शायद ये कॉमन है हम दोनों में। सरबजीत की याद में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भावुक क्षण आया। ऐश्वर्या ने दलबीर कौर को गले लगा लिया। एक पल के लिए भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो सुपरस्टार हैं। दलबीर भी फिल्म में ऐश्वर्या के समर्पण से बेहद खुश हैं। हमारे परिवार ने अभी तक अमिताभ बच्चन जी और जया जी की फिल्में बहुत देखी थी और ऐश्वर्या की फिल्में भी हम देखते रहे हैं। सब जितनी भी फिल्में देखी हैं, तो उसके बच्चे भी ऐश्वर्या की बहुत फिल्में देखी दोनों बेटियों ने। तो इस बात को लेकर सच में उसकी आत्मा को भी शांति होगी और हम लोग भी बहुत खुश हैं ऐश्वर्या के रोल को लेकर के इन्होंने रोल किया, क्योंकि उनका अपना भी एक खाद्य मुकाम है। इस बात से हम सब प्रसन्न हैं। दलबीर कौर ऐश्वर्या के जिस मुकाम का जिक्र कर रही हैं, वो एक दिन या एक साल में नहीं मिला। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत बेटी ने लंबा संघर्ष किया है, परिवार और काम को बेहद समझदारी से संभाला है। आइए ऐश्वर्या की स्टारडम से पहले की दुनिया में दाखिल होते हैं। नाटक
दिल ये बेचैन है रस्ते पे नैन है दिल ये बेचैन। तारीख 1 नवंबर 1973, जगह मैंगलोर, कर्नाटक। पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिवार में पिता कृष्णा राज राय और मां वृंदा राय की गोद में ऐश्वर्या आई। लाडली को आंखों का नीला रंग दादा से विरासत में मिला था। तब किसी को कहाँ मालूम था कि आने वाले दौर में ये आंखें करोड़ों दिलों पर राज करने वाली हैं। कम ही लोग जानते हैं कि ऐश्वर्या के बचपन का नाम आईसू और गुल्लू है। ऐश्वर्या के एक बड़े भाई भी हैं, जिनका नाम आदित्य है। ऐश्वर्या जब 9वीं क्लास में थी तो इंग्लिश टीचर के कहने पर उन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया था। कैमलिन पेंसिल के एड में नन्ही ऐश्वर्या नजर आई थी। ऐश्वर्या पढ़ने में तेज थी, स्कूल मॉनिटर भी थी। हर स्कूल फंक्शन की जान होती थी ऐश्वर्या। इस स्कूल वीडियो में ऐश्वर्या आपको लावनी डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। पीली साड़ी में दिख रही ये लड़की ऐश्वर्या ही है। डांस से ऐश्वर्या को बेहद लगाव था। उन्होंने 5 साल क्लासिकल डांस भी सीखा। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है, जो खूबसूरत होता है उसके पास कॉमन सेंस नहीं होता। लेकिन ऐश्वर्या का टैलेंट ऐसे लोगों की मानसिकता को करारा जवाब है। ब्यूटी विद ब्रेन की मिसाल है ऐश्वर्या। कैमरे से दोस्ती तो पहले ही हो चुकी थी। बड़ा मौका मुंबई में मिला। ऐश्वर्या का परिवार मैंगलोर से मुंबई शिफ्ट हो गया। ऐश्वर्या पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उनका झुकाव आर्किटेक्चर की तरफ हुआ। हालांकि किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। साल 1993 में ऐश्वर्या 10 सेकेंड के लिए पेप्सी एड में नजर आई। ये 10 सेकेंड किसी फिल्म की लोकप्रियता पर भारी पड़ गए। Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? पेप्सी के इस एड को एक रात में शूट किया गया था। 10 सेकेंड के सीन के लिए ऐश्वर्या को 91 रीटेक करने पड़े, पर वो एक बार भी पीछे नहीं हटी। एक नई मॉडल का ऐसा जुनून देखकर एड डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ दंग रह गए थे। उन्होंने तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐश्वर्या बहुत आगे जाएंगी। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए ऐश्वर्या को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। साल 1994 में ऐश्वर्या मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की सबसे मजबूत दावेदार थी, लेकिन यहां जिंदगी की पहली हार मिली। सुष्मिता सेन मिस इंडिया यूनिवर्स चुनी गई, जबकि ऐश्वर्या को मिस इंडिया वर्ल्ड से ही संतोष करना पड़ा। दरअसल मिस इंडिया कॉन्टेस्ट टाई था। जूरी को ऐश्वर्या से ज्यादा सुष्मिता का जवाब पसंद आया और सबकी पसंद होने के बावजूद ऐश्वर्या पहली पोजीशन से खिसककर दूसरी पर आ गई। इस हार से ऐश्वर्या टूटी नहीं, बल्कि आगे की तैयारियों में जुट गई। साल 1994, जगह सन सिटी, दक्षिण अफ्रीका। साल की ऐश्वर्या रैंप पर जलवे बिखेर रही थी। फाइनल में ऐश्वर्या ने गलती नहीं की और बेहद नपा-तुला जवाब दिया। Miss Worlds that we've had up to date have been proof enough that they have had compassion. ऐश्वर्या ने इतिहास रच दिया। And Miss World 1994 is Miss India. मिस वर्ल्ड कंपटीशन जीतने के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी बदल गई। फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन ऐश्वर्या ने एक्टिंग को गंभीरता से लिया। हिंदी फिल्मों के ऑफर होते हुए ऐश्वर्या ने तमिल फिल्म इरुवर में काम करना चुना। दरअसल वो निर्देशक मणि रत्नम से अभिनय के गुण सीखना चाहती थी।
ऐश्वर्या ने फिल्म और प्यार हो गया से बॉलीवुड में कदम रखा। ये फिल्म फ्लॉप रही। 2 फ्लॉप फिल्मों के बाद तो ऐश्वर्या पर सवाल उठने लगे। ये ऐसा वक्त था जब एक भी गलत फैसला ऐश्वर्या को अर्श से फर्श पर गिरा देता। जरा सोचिए, जब मिस वर्ल्ड जीतने के बाद ऐश्वर्या राय की जिंदगी में बुरा दौर आ सकता है, तो किसी भी सामान्य जिंदगी में ऐसा होना कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए वक्त को कोसना नहीं चाहिए। ऐश्वर्या की तरह रास्ता बनाना सीखें। आँखों की गुस्ताखियां माफ हो। साल 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या चांद का टुकड़ा दिखाई दी। उनकी अदाकारी को भी खूब सराहा गया। फिल्म हिट हुई तो ऐश्वर्या का नाम सलमान खान के साथ जुड़ा। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। साल 1999 में ऐश्वर्या की ताल भी सुपरहिट रही। इस फिल्म में ऐश्वर्या का अंदाज तो आज भी याद किया जाता है। आँख लगे लग जावे, कोई नाक डसे डस जावे, कभी ककन किरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जा। बेटियों बेटियों। जो लोग 2 फ्लॉप फिल्मों के बाद ऐश्वर्या की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, वही फिल्मी पंडित 2 सुपरहिट फिल्मों के बाद ऐश्वर्या को बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बताने लगे। इसीलिए जब भी असफलता मिले, दुनिया की मत सुनिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो यही दुनिया आपकी तारीफों के पुल बांधेगी। ऐश्वर्या की तरह हिम्मती बनिए, तभी तो आप मिसाल बना पाएंगी। अदाकारी को असल पहचान साल 2002 में देवदास की पारो ने दिलाई। सिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे। पारो के लिए ऐश्वर्या को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अब तो बॉलीवुड के साथ साथ दुनिया भर में ऐश्वर्या का बोलबाला हो गया। साल 2003 में ऐश्वर्या को मोस्ट अट्रैक्टिव वुमेन चुना गया। साल 2004 में टाइम मैगजीन ने ऐश्वर्या को दुनिया की 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली शख्सियतों की फहरिस्त में जगह दी। कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल होने वाली ऐश्वर्या भारत की पहली अदाकारा बनी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओपरा विनफ्री शो में शामिल होने वाली दक्षिण एशिया की पहली हीरोइन बन गई ऐश। I heard you've never been kissed on camera. Go on, baby. जब देश को नेत्रदान के लिए जागरूक करने की बारी आई, तो ऐश्वर्या की नीली आंखों ने चमत्कार कर दिया। ये विज्ञापन तो आप भूले ही नहीं होंगे। मैं अपनी आंखें आई बैंक को दे जाऊंगी, जिससे कोई खूबसूरत दुनिया फिर से देख सके। ऐश्वर्या की निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए। ऐश्वर्या के नाम पर सलमान और विवेक का झगड़ा जग जाहिर हुआ, पर ऐश्वर्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चुप रही। साल 2007 में जिंदगी नया मोड़ लेकर आई। फिल्म गुरु में ऐश्वर्या और अभिषेक ने शानदार काम किया। फिल्म तो सुपरहिट हुई ही, दोनों सितारे भी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। ऐश्वर्या और अभिषेक ने 20 अप्रैल 2007 को घरवालों की मर्जी से शादी कर ली। अब ऐश्वर्या बच्चन खानदान की बहू बन चुकी थी। पिछले 2 दशक से दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर रही ऐश्वर्या की एक बार फिर से परीक्षा है। इस बार फैंस ऐश्वर्या को बॉक्स ऑफिस में कमाई के लिए याद नहीं करेंगे, उस दर्द को जीने के लिए याद करेंगे जिसे सरबजीत की बहन ने झेला है। एक बेटी के लिए दूसरी बेटी का यह अनमोल तोहफा होगा। हमें उम्मीद है आप भी ऐश्वर्या जैसा मुकाम जरूर हासिल करेंगी, और वहीं ऐश्वर्या जो भी कहें जो भी करें उसमें बेस्ट साबित हों। बेटियां के आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते कराएंगे एक और बेटी से आपकी मुलाकात, बताएंगे उसकी कहानी बेटियां में। बेटियों 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 बेटियों